यीशु छू, छू यीशु छू। थैंक यू जीसस। सब लोग वीडियो में आओ। कितने लोग वहाँ पे हैं? सब लोग वीडियो में आ जाओ, थोड़ा नजीक बैठो। हालेलुया। तो साथ में एक का साइड में बैठोगे तो सब लोग दिखाई दोगे। हालेलुया। अच्छा सिस्टर, वीडियो चालू करो सिस्टर। आपके पास जितना भी लोग हैं वहाँ पे देखो वीडियो में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वीडियो चालू करो आप, सब हाथ उठो। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आप लोगों को थोड़ा फायर प्रेयर कर देता हूँ, ठीक है? अगर बाद में लास्ट में टाइम नहीं मिला भी, अभी पहले कर देता हूँ। ये सब हाथ उठाओ यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का भारी अभिषेक आए, ये हर बंधन टूट जाए। अंधकार का, शैतान का शक्ति, दुष्ट आत्मा का शक्ति, जादू टोना का शक्ति, बच्चा होने में जो रुकावट है, सारे बंधन टूट जाए। पाप का जन्य, शराब का जन्य टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा चुनो एक को चुनो। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर आए प्रभु यीशु का नाम से। राबासा टला मांडे लेब्रांडोस टला बुशे एक्ला रोंडिस टला मांडा हटेला बुशेटे। सारे दुष्ट आत्मा, सारे जादू टोने का शक्तियां, हालेलुया, टूट जाए यीशु मसीह का नाम से। उनका रिश्ता में जो भी बंधन है टूट जाए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा चुनो, चंगाई आए यीशु का नाम से। सारे दर्द निकल के चला जाए। आमीन आमीन बोलो, मुझे आमीन बोलना पड़ता है। सारे बीमारी निकल के चला जाए। डायबिटीज का, कैंसर का, थायराइड का, एसिड का गान आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। फाइनेंस में जो भी रुकावट है, फाइनेंस का कर्ज है, शराब सब टूट जाए। कंगालपन सब दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का अग्नि उतरे, परमेश्वर का आग उतरे। हालेलुया। घर में जो लड़ाई झगड़ा चलता है यीशु का नाम से फ्री हो जाए। जो नशा करने वाला दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम, निकल के चला जाए। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ छोए, पवित्र आत्मा का समदेके को छोए। राबासा टला मान टला बुशेटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते, आपको महिमा देते। सब बोलो थैंक यू जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ले लो अभिषेक ले लो। रा 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 रा। सारे दुष्ट आत्मा, सारे जादू टोने का शक्ति पिला पिला बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम से। जो घर में शैतान जो छुप के बैठा है, निकल यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दस दस। मनीषा ये बहन तेरा मम्मी को उठा, उसको फ्री कर। इधर देख यीशु का नाम से। देखो पर में सब लोग ये बहन को देखो, बहन को देखो सब लोग। परमेश्वर का सामर्थ कैसे काम करेगा इसके ऊपर। हाथ उठाओ, पेट में हाथ रखो बहन। इधर देख इधर देख इधर देख देख इधर। थैंक यू जीसस। आउट हो जाए मसीह नाम से। दुष्ट खल आउट। बासा टला मांडे पड़ा कर और बार कर कर। ला प्रसा टला मान टला बुसे। यीशु का नाम से सारे शैतानी शक्ति, इसका जो घर में चुप के बैठा है, आउट। यीशु मसीह आउट। फ्री हो जाए। जो ताली बजाओ यीशु के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।
पप्पी किधर है? पप्पी 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 पप्पी। वो जो बुड्ढी है, बुड्ढी किधर है? डोकरी डोकरी, उसको उठा। डोकरी किधर है? हाँ, खड़ा कर, इधर देखा इसको, वो खड़ा कर इसको। ला प्रसाटला मानटला मुझसे पवित्र आत्मा का विषय। थोड़ा मोबाइल उठाओ, अभी चुड़ैल निकालेगा अभी। थैंक यू जीसस। उसके बाद हम वचन में जाएंगे, तो आप अच्छे से वचन सुनेंगे, नहीं तो झुलते रहेगा। यीशु का नाम से, पिता यीशु का नाम से, इतने में दुष्ट आत्मा शैतानी शक्ति इसका शरीर से निकल के चला जाए। आउट, फ्री हो जाए इसमें से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। रा 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 आउट। हालेलुया, फ्री हो गया, फ्री हो गया। हालेलुया। अभी हम सब वचन में जाएंगे, ठीक है? सब वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोले तुम मनुष्य। अब आज के वचन में प्रार्थना करेंगे, सब हाथ उठाएंगे। आज मैं प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, बहुत गहराई से बताऊंगा। आप सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? आपका लाइफ चेंजिंग होना। चलो उठाओ, हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता, आज का प्रार्थना के लिए, आपका महिमा के लिए, उपस्थिति के लिए प्रभु, चंगाई, छुटकारा, भलाई के लिए, आपका प्रेम के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने भी आपके बच्चे प्रभु आज के वचन सुनेंगे, सबको आशीष करना, उनका जीवन परिस्थिति सब बदल जाए प्रभु यीशु का नाम से। ये लोग आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, हर क्षेत्र में बढ़े प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर आए। आज के वचन पर कुछ 100 गुना आशीष ले गए। सारे आदर में मां को प्रार्थना पर यीशु का नाम से। आमीन आमीन। सब बोलो आमीन बोलो। किसी को लिखना आता है, लिखने वाला कोई, किसी को आता है लिखने को? जब मुझे बता, आमीन लिखो, आमीन लिखो, आमीन लिखो, कमेंट करो। किसी को आता है वही करना। हालेलुया। जो नहीं आता मत करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो, थैंक यू जीसस लिखो, आमीन लिखो, हालेलुया लिखो। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नहीं तुम मत लिखो, मत लिख, बंद करो। तुमको मालूम नहीं तो मत लिखो। छेड़खानी मत करो। परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। चलो आज के वचन का हम जाएंगे, वचन में जाएंगे। आज का वचन, सब बाइबल और पेन बुक लेके बैठो सब लोग। हालेलुया। सब बाइबल, पेन, बुक लेके आज मैं हालेलुया प्रेयर के बारे में बताऊंगा। बहुत बार बताया, फिर प्रभु ने फिर वापस बोला फिर बताओ करके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बाइबल, पेन, बुक लेके बैठे सब लोग। आज मैं आपको प्रेयर, प्रार्थना के बारे में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो डाला है प्रेयर के बारे में, और भी प्रभु ने बोला, फिर वापस बोला, तो प्रेयर के बारे में बताऊं। हालेलुया। हमारा जीवन में, मसीह जीवन में प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक हमारा बुनियाद है। प्रार्थना हमारे जग है, फाउंडेशन। हालेलुया। हम लोग देखो, जब भी घर बनाता है तो क्या होता है? हम जग डालता है उसको। हालेलुया। जमीन खोद के, मट्टी निकाल के, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? पत्थर डाल के
जग डालता है, फाउंडेशन डालता है, उसके बाद घर बनाता है ना। तो आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश आता है, तो कुछ भी फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उसका जो चट्टान है, उसका जो नींव है, तो बहुत गहराई से किया है उसको। हालेलुया। इसलिए हर चीज का एक पार्ट होता है। तो मसीह जीवन का भी एक पार्ट है प्रार्थना, प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना को बहुत महत्व दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का बेटा, हम लोग दुख में, तकलीफ में, समस्या में क्यों झेल रहा है? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। दुख तकलीफ सब कुछ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन बीमारी झेलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मेहनत करना चालू करो, प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। हालेलुया। आप चाहते हो चंगाई आए, छुटकारा आए, आशीष आए, बीमारी नहीं आए, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कोई परेशान नहीं आए, तो आज प्रार्थना बैठना आप चालू करो। कोई आपको शैतान कुछ ले हंसा नहीं पाए, फुसला नहीं पाया, डरा नहीं पाए। हालेलुया। तो कोई भी आपका जीवन में जो संकट आता है, ये संसार में जो भी संकट आता है, वो संकट से आप हिल नहीं सकोगे जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे। जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे तो परमेश्वर आपको थामे रहेगा। परमेश्वर कहता है, यशाया, हालेलुया, यशाया 41:10 में, यशाया 41:10, परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर, तेरा दाहिनी हाथ पकड़ के कहता हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरा दाहिनी हाथ पकड़ के कहता हूँ। ये कभी परमेश्वर बोलता है, दाहिनी हाथ पकड़ के कहता हूँ, मत डरो। हालेलुया। देखो, अगर हम प्रार्थना नहीं करते, हम बहुत कुछ चीज का हमको सामना करना पड़ेगा, बहुत चीज का। हालेलुया। प्रार्थना नहीं है तो आपने आंखों से बीमारी को देखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो सब लोग, आपने आंखों से मौत देखना पड़ेगा। हालेलुया। आपने आंखों से समस्या देखना पड़ेगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आप जब भी अय्यूब का 21 जब चैप्टर 21, तो वहां पे वचन में पढ़ोगे, देखो प्रार्थना हमारा जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना नहीं तो बहुत कुछ नुकसान होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। हम यदि प्रार्थना नहीं करते, अपने आप को मसीह बोलते हैं, तो हमारा नुकसान है। शैतान, आप जो जितना लोग तो प्रार्थना नहीं करता है, हालेलुया, शैतान वो लोग का देखो फायदा उठाता है। शैतान क्या करेगा? जितने लोग प्रार्थना नहीं करता है, तो वो लोग का जीवन में, हालेलुया, शैतान काम करता है। शैतान, तो शैतान को मौका देना नहीं है। यदि आप शैतान को हमेशा के लिए भगाना चाहते हो, तो आज से प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। हर संकट से बचने के लिए तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है हमारा। यदि आप प्रार्थना करोगे, आंधी आना दो, तूफान आना दो, शैतान भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत चीज, देखो बात भी हमको परेशान करता है। आपको बातें, आपका समस्या बोलेगा, आपको बोलेगा। हालेलुया। आपका समस्या आपको बोलेगा। सारी चीज शैतान नहीं बोलता, समस्या भी बोलता है, समस्या भी बातें करता है। आपका दिमाग भी बोलता है कि दिमाग में लड़ाई हो, जैसा आत्मा और शरीर एक दूसरे का विरोधी होता है, तो लड़ाई करते रहता है, हर टाइम लड़ाई करते रहता है। तो उसी तरह हमारा जो माइंड में है, हमारा दिमाग में, वहां पे लड़ाई हो जाएगा। हालेलुया। दिमाग भी आपको टर्चर करेगा, दिमाग भी आपको परेशान करेगा, दिमाग बहुत बातें बोलेगा, तो उधर ठीक नहीं हो जाएगा। शरीर बोलता है, मालूम है, शरीर बोलता है, दिमाग बोलता है, मन बोलता है। देखो कितना आवाज है। एक शैतान बोलता है, एक शैतान का आवाज है, एक संसारी लोगों का आवाज है, एक आपका मन का आवाज है, तो एक दिमाग का आवाज है और दूसरा परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। सब आवाज है। ये संसार में पूरा आवाज है। फिर आपको किसको सुनना है? परमेश्वर को। हालेलुया। समस्या बोलेगा,
ये तुम्हारे जीवन में बहुत समस्या आ रहा है, तुम कुछ शैतान भी बोलेगा, तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, बहुत कुछ नाराज, तो चंगा और नहीं हो जाएगा, मेरा जीवन परिवर्तन नहीं हो जाएगा, समस्या बोलेगा, दिमाग भी बोलेगा, सब बोलेगा। लेकिन प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे लोग प्रार्थना करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्रभु कहता है, मेरे बच्चे लोग प्रार्थना करो तो मैं सारी चीज को सही कर दूंगा। आप जब ये प्रार्थना करते हो, आपने जो चीज मांगा नहीं है वो भी आ जाएगा। मैंने कितना चीज को मैंने मांगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहा है। जो चीज मांगा नहीं वो भी आ जाएगा। हर चीज जब भी प्रार्थना बैठोगे पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही काम करो, बस प्रार्थना बैठो, सुबह शाम परमेश्वर का उपस्थित में बैठो। संकट आना दो, दुख आने दो, समस्या आने दो, कुछ होना दो, नहीं होने दो, फल आने दो, नहीं आने दो, हालेलुया, निराश होना दो, करते रहो। ये आपको जीवन भर करना है। हालेलुया। जब तक हम लोग जिंदा है तब तक करना है। ये कोई ड्यूटी नहीं है, इसको करना ही है। करना बोला तो करना ही। लगे रहो, सुबह भी लगो, शाम को भी लगो, रोज करो, रोज प्रार्थना करो, तो आपका जीवन देखो कैसा बदल जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करने से परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप प्रभु को प्रेम करने लगोगे, परमेश्वर आपको प्रेम करने लगेगा। आप परमेश्वर को जानने लगोगे, परमेश्वर आपको जानने लगेगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम क्या है पता ही नहीं है। परमेश्वर कितना प्रेम करता है, इतना चीज को परमेश्वर प्रार्थना के अंदर, प्रार्थना बैठने टाइम में परमेश्वर आपके अंदर कितना गहराई को डालता है, प्रेम को डालता है परमेश्वर। जब भी आप प्रार्थना करोगे, हम प्रार्थना करता नहीं, कुछ करता नहीं, तो कैसा परमेश्वर को जानोगे, कैसा परमेश्वर का प्रेम को जानोगे, कैसा शांति आएगा आपका मन में। हालेलुया। कैसा, तो आप जब भी प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना क्या करता है, आपको घेर के रखता है, चारों तरफ से घेर के रखता है। शैतान छो पाता नहीं, बीमारी छो पाता नहीं है, दुष्ट आत्मा तुमको छो पाता नहीं है। हालेलुया। एक जैसा संसारी दुनिया है, वैसे आत्मा का भी दुनिया है। आत्मिक दुनिया में स्पिरिचुअल, हालेलुया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आत्मा का दुनिया। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते 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 जाओगे तो गहराई में जाओगे, आप आत्मा का दुनिया में पहुंचोगे। हालेलुया। मैं अभी आत्मा का दुनिया में पहुंच गया, प्रार्थना बैठते 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 आप भी पहुंचाओगे। जब ये आत्मा का दुनिया में, जब अभी देखो, अभी हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा टाइम करता है तो 5 मिनट करता है, 10 मिनट करता है, तो आप परमेश्वर का उपस्थित में पहुंच नहीं सकोगे। परमेश्वर का उपस्थित आने के लिए, उसमें पहुंचने के लिए कम से कम आपको 15-20 मिनट लगेगा। उसके बाद गहराई में जाओ। और भी यीशु मसीह ने कहा है, गहरी में लेके जा और जाल, नाव को लेके जा और जाल डालो। गहरी में क्या है, बहुत सारे मछली मिलेगा। जितना गहराई में जाओगे, जितना घंटा प्रार्थना करोगे, हालेलुया, 15 मिनट 20 मिनट प्रार्थना करोगे तो क्या मिलेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका मोबाइल का बैटरी कितना घंटा चार्जिंग करते हो? इस हाथ से करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना करते हो? हाँ, बोलो मत, कोई सिर्फ ऐसा बोलो। देखो मेरा अगर मेरा पूरा मोबाइल का बैटरी फुल चार्जिंग करने के लिए मुझे 2 घंटा लगता है। आपका कितना लगता है? अगर बैटरी कम हुआ, 20% हुआ, 15%, 20% हुआ, तो मेरा मोबाइल को चार्जिंग करने में मुझे 2 घंटा लगता है। तो 2 घंटा चार्जिंग करने के बाद आराम से चलता है, सुबह से शाम तक चलता है मोबाइल। हालेलुया। मोबाइल की बात कर रहा हूँ, अभी मोबाइल जो हम ये कर रहे हैं ना, तो हम यूज कर रहे हो, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। तो आपका कितना चलता है जेम्स ब्रदर, कितना घंटा चलता है? अगर एक बार आपने कितना घंटा खाता है आपको चार्जिंग, आपका मोबाइल कितना घंटा लेता है? जितेंद्र कितना घंटा लगाते हो चार्जिंग? 1 घंटा 2 घंटा, किसी का जल्दी भी हो जाता है। 1 घंटा में आपका फुल होता है। यदि आपका 15% हुआ, 20% हुआ, तो आपको कम से कम चार्जिंग करने 1.5 घंटा लगेगा। हालेलुया।
तो 1.5 घंटा चार्जिंग करने के बाद आराम से आप पिक्चर भी देख सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, प्रार्थना भी सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी आपने मोबाइल को चार्जिंग किया, इसीलिए आप जूम में जुड़ पा रहे हो। सबसे मेन क्या बैटरी है, मोबाइल में क्या बैटरी है, क्या है? तो बैटरी नहीं तो कुछ चलेगा? कुछ भी नहीं है। बैटरी नहीं तो मोबाइल कुछ नहीं है, डब्बा। हालेलुया। तो सिम नहीं हुआ भी चलेगा, इंटरनेट से चलेगा, वीडियो देख सकते हो आप ये कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। हालेलुया। लेकिन आप वीडियो देख नहीं सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर नहीं सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? बैटरी। हर चीज का एक पार्ट है, एक भाग है, उसका है बैटरी। हालेलुया। मोबाइल का बैटरी, गाड़ी का क्या, इंजन का क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगा? तो नहीं चलेगा। हालेलुया। तो उसी तरह हमारा जीवन में भी प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना नहीं तो, सब लोग ध्यान सुनो, प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर के तरफ से आपको कोई भी सुरक्षा नहीं, आपको भी नहीं, मुझे भी सुरक्षा नहीं है। चंगाई भी नहीं, भलाई भी नहीं, दया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु की तरफ से। हालेलुया। तो हम बोल नहीं सकते हैं प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करे। ऐसा काम करेगा जब आप प्रार्थना नहीं करोगे। पहला मैं क्या सोचता था, प्रभु सब कुछ करेगा, एक दिन संडे चर्च में जाओ, बस 6 दिन आराम से करे, हो जाएगा, सब बैठो, खा पी के बैठो। नहीं। हालेलुया। हर दिन आपको परमेश्वर को उपस्थिति में जाना पड़ेगा, सुबह भी जाना पड़ेगा, शाम को भी जाना पड़ेगा, चाहे जितना भी थक रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जाना ही पड़ेगा आपको। आप जब ये प्रार्थना में बैठते हो तो परमेश्वर का उपस्थिति आपका शरीर को मार देता है। जब तक आपका शरीर नहीं मरता है। हालेलुया। मरने का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा मर के जाने का नहीं बोल रहा हूँ। शरीर मरना बहुत जरूरी है। शरीर मरेगा तो बीमारी नहीं आएगा। आपका शरीर मरेगा, ये शरीर बहुत मालिक हो गया, मालिक। आत्मा मालिक होना चाहिए, लेकिन ये शरीर खाने का, घूमने का, ये करने का, सोने का, ये यही चाहता है। वो प्रार्थना करना चाहता नहीं है, परमेश्वर को कुछ दिन बैठना चाहता नहीं है। हालेलुया। उपवास करना चाहता नहीं आपका शरीर आपका ही शत्रु है। हालेलुया। आपको बोलने में, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आपका शत्रु, आपका शरीर आपका शत्रु। यदि आप शरीर के अनुसार चलोगे तो वो शत्रु है आपका। हालेलुया। तो शरीर सारे जो मनोरंजन चाहता है शरीर। यदि आपने देखो, हमारा शरीर को परमेश्वर के सामने उपस्थिति में लेके जाके रखने, तभी बीमारी नहीं आएगा। प्रभु के लिए खर्च करने अपना शरीर को। हालेलुया। आपका परमेश्वर का उपस्थिति में बिठाना है। हमको परमेश्वर ने 24 घंटा दिया, 24 घंटे हमारे कितना घंटा प्रार्थना कर रहे हो? अभी देखो, मैं 6 घंटा प्रार्थना करके डायरेक्ट बैठ यहाँ जूम में आया। देखो 6 घंटा पर कोई जूम में आने को कोई 6 घंटा प्रार्थना करता है क्या? मुझे बोलो, हाथ उठाओ, चलो, कोई कहता है? जूम मीटिंग में बैठने के लिए 6 घंटा प्रार्थना करके, सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना करके तो जूम मीटिंग में बैठता हूँ। देखो, कोई कहता है? कोई नहीं कहते। हालेलुया। बड़े बड़े लोग नहीं कहते। 1 घंटा काफी, 2 घंटा काफी, 6 घंटा कोई कहता नहीं। हालेलुया। तो हमको क्या है, हम जब भी हम परमेश्वर का उपस्थिति में जाएंगे, शुरू में बहुत तकलीफ होता है। तो ये होता है, धीरे धीरे आप जब भी परमेश्वर का नजीक जाने लगोगे, गहराई में जाने लगोगे, तभी क्या होता है, बहुत खुशी आना लगेगा, आनंद आना लगेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बन जाएंगे। प्रार्थना नहीं कर तो बेचैन हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने पास खींचेगा आपको, चुम्बक का जैसा। हम चुम्बक बन जाएंगे, चुम्बक। हालेलुया। तुम प्रार्थना करोगे तो लोग आपके पास, ऐसे लोग आएंगे, मिलने के लिए आएंगे। हालेलुया। चुम्बक बन जाओगे आप, दूसरे को खींचोगे आप, बीमारी लोगों को खींचोगे, दुष्ट आत्मा के लोगों को उसको खींचोगे आप। हालेलुया। ऐसा मैग्नेट बन जाओगे जब भी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जो लोग प्रार्थना करते, देखो परमेश्वर ने यशायाह 40 का 29 से लेके 31 तक वहाँ पे वचन देखते हैं। वहाँ पे वचन में लिखा है,
परमेश्वर कभी थकता नहीं है, परमेश्वर कभी शर्मिंद नहीं होता है परमेश्वर। हालेलुया। देखो हमारा अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा डाला है, आत्मा कभी थकित नहीं होता है। यदि आपने वो आत्मा को चार्जिंग किया, जिस तरह मैंने आपको बोला बैटरी आपने चार्जिंग किया, मोबाइल चार्जिंग किया, तो उसी तरह आपको भी आत्मा को चार्जिंग करना है। हालेलुया। इसका भी बैटरी आत्मा को चार्जिंग, ये बैटरी है, ये इसको चार्जिंग परमेश्वर ने अंदर में, हमारे अंदर में बैटरी डाल दिया, आत्मा डाल दिया है। आत्मा में परमेश्वर, हमारा आत्मा के अंदर रहता है, परमेश्वर आत्मा के साथ रहता है। जब भी आप प्रार्थना करते हो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चलना दो, हाँ, इसको पैसा देने, उसका पैसा देने, संकट आ रहा है, बीमारी नहीं जा रहा है, बच्चे का आशीर्वाद नहीं मिला है, पति नहीं बदला है, पति नहीं बदला है, बच्चे लोग नहीं बदला है, बच्चे का फीस देना है, दूध वाले को पैसा देना है, यहाँ चल रहा है, चलना दो, ये तो आते रहेगा। लेकिन आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का कनेक्शन, जिस तरह देखो आप वाईफाई चलाते हो, वाईफाई चला के, वाईफाई इंटरनेट चला के, तो कनेक्शन हम अभी देखो, अभी हम वाईफाई में जुड़ रहा है, सब लोग है कि नहीं, इंटरनेट में जुड़ रहा है, तो नेट बंद करो, एक दूसरे को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, सब अंधकार। हालेलुया। तो परमेश्वर के आप जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर का आत्मा और आपका आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया। शक्ति मिलता है यदि आपने आत्मा को, जब भी आपने मजबूत बनाया आपका आत्मा को, शरीर को मजबूत, ज्यादा मजबूत मत बनाओ, शरीर कुछ काम का नहीं है। और भी यीशु मसीह कहता है योहन्ना 6:63 में, जॉन चैप्टर 6:63, और भी यीशु कहता है शरीर से कुछ काम नहीं है, आत्मा तो जीवन दाएगा, शरीर से कुछ काम नहीं है। हालेलुया। मरने के बाद क्या है, शरीर देखो, शरीर लेके जाके बस मिट्टी में डाल देगा, कोई नहीं जाता है। आपका कान भी इधर रहेगा, धरती में, मिट्टी में जाएगा, आपका आंख, हाथ, पैर, सब कुछ, सिर्फ एक ही चीज चाहेगा, उठ के चला जाएगा, आत्मा। हालेलुया। अच्छा, हम लोग देखो बातचीत कैसे कर पा रहे हैं, आत्मा के द्वारा, आत्मा निकल के जाएगा, कोई है कुछ भी नहीं, इधर बैठे बैठे ऐसे हो जाएगा। है कुछ है? हालेलुया। कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपका आत्मा को चार्जिंग करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा प्रार्थना सुबह, कम से कम सुबह आधा घंटा, शाम को 1 घंटा प्रार्थना करो। हालेलुया। तो आप जब भी प्रार्थना करोगे, जब भी आप प्रार्थना करोगे, पाप को बाहर छोड़ोगे, बुराई को बाहर छोड़ोगे, पवित्र आत्मा को अंदर लोगे। हालेलुया। आपका शरीर बाहर जाएगा, पवित्र आत्मा अंदर आएगा। ये शरीर अंदर में चुप चुप के बैठा है, एक इसलिए राज्य का था, इसको बाहर निकालना भी बस चला मांडे। हालेलुया। ये शरीर को बाहर निकालना है अभी, ये अंदर में बैठा है, मालिक बन के बैठा है। हाँ, ये मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, शरीर बोलेगा आपको प्रार्थना मत कर, उपवास मत कर, तू पतले हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना मत बैठ, चर्च में मत जा, तो शरीर बोलेगा देखो। हालेलुया। आत्मा बोलेगा बेटे लोग करो। आत्मा कभी मना करता नहीं प्रार्थना करने के लिए, करने के लिए। हालेलुया। आत्मा क्या करता है, आपको चलाता है। हालेलुया। जो यहोवा का बाट जोते नया बाल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यशाया 41 का, ये भी प्रार्थना की है, यशाया 41 का 28, यशाया 40:28-31। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना तो कभी थकता है, ना शर्मिंद होता है, उसकी बुद्धि अगम है। देखो, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर शक्तिहीनों को, निर्बल लोगों को सामर्थ देता है। आप जीवन में थक रहे हो, समस्या में थक रहे हो, हालेलुया, परिस्थिति में आप थक रहे हो, सारी चीज आपको थका रहा है। हालेलुया। आप देखो, यदि आप कमजोर हो जाओगे तो आपको कोई काम को कोई रहेगा भी नहीं। कंपनी में जाओ, काम में जाओ, तो आपको कोई भी नहीं रहेगा, कोई इस्तेमाल नहीं करेगा आपका। हालेलुया।
आपके पास ताकत देखेगा, वो लोग इस बात ताकत नहीं है क्या काम को रखने का, ये लोग को रखा तो काम करता नहीं, घाटा हो जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर तो ऐसा लोगों को इस्तेमाल करता है। मनुष्य से क्या करता है, भगाता है, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करता है। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास ताकत नहीं ना, तो मैं देता हूँ ताकत। प्रभु कहता है नहीं तो तुम्हारा बल से, जकरिया 4:6 में, जकरिया 4:6, प्रभु कहता है तो तुम्हारा बल से, तुम्हारा शक्ति से, मेरा आत्मा से। प्रभु बोलता है मेरे बच्चे लोग तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको सामर्थ दूंगा, सामर्थ प्रदान करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत को तुच्छ को ठहराया है, परमेश्वर ने। हालेलुया। देखो, वो थकियों को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं, शर्मित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मनुष्य जगत ठोकर खा के गिरते हैं, लेकिन परंतु जो यहोवा की बात होते हैं 31 में, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, करते 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 जाएंगे। जो प्रार्थना में बैठेंगे, जो परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेंगे, तो परमेश्वर हालेलुया नया बल प्राप्त करेंगे। आपका जीवन जीने के लिए बहुत लोग देखो जीवन से हार खाता है तो फांसी लगा के मर जाता है, सुसाइड करता है। हालेलुया, क्योंकि वो लोग का आत्मा अभी तक मजबूत नहीं हुआ। शरीर धकेल रहा है, शरीर बोला चल तू कुछ काम करे, चल फांसी ले ले। हालेलुया। देखो हम लोग जितना जितना हम निराश हो जाएंगे ना, उतना उतना देखो शैतान भी परेशान करेगा, आपका शरीर भी परेशान करेगा, आपका परिस्थिति भी आपको परेशान करेगा। निराश मत हो जाओ, चिंता करके कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होता है। आपको लड़ने, हर चीज में लड़ना है, हर चीज में जयवंत होना है। हालेलुया। हर सक्सेसफुल के पीछे एक मेहनत छुपा है, हर सफलता के पीछे एक मेहनत छुपा है। आप किसी को भी देखो, क्रिकेटर लोग होना दो, हीरो लोग होना दो, वो लोग ने कितना कड़ी परिश्रम करते हैं वो लोग, इसलिए यहाँ तक पहुंचे वो लोग। हालेलुया। इसलिए वो लोग फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि मेहनत करता है। मेहनत आपको ऐसे स्थान में लेके जाता है, तो बहुत ऊंचा लेके जाता है। मेहनत करने वालों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर अभिषेक देता है। यदि आप परमेश्वर से अभिषेक लेना चाहते हो, हालेलुया, मेहनत नहीं करते, भूल जाओ अभिषेक प्रभु आपको देगा नहीं, परमेश्वर सामर्थ नहीं देगा, कुछ भी नहीं पाओगे परमेश्वर से आप यदि मेहनत नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है? जो लोग भूखे और प्यासे प्रभु के लिए करने के लिए तैयार है, अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आने के लिए तैयार है। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 9:27 में, 1 कोरिन्थियंस 9:27, पौलुस कहता है मैं अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेके आता हूँ। हालेलुया। यदि आपने अपना शरीर को मारते कूटते बस में लेकर नहीं आया, तो यही शरीर आपको बीमारी में डाल देगा, यही शरीर आपको भिखारी बना देगा। हालेलुया। पेटू बन जाओगे, पेटू। पेटू का मतलब क्या है मालूम है? सिर्फ खा खा के बैठने का, प्रार्थना नहीं करने का। हालेलुया, उसको बोलता है पेटू। हालेलुया। क्या आपको पेटू बनना है? नहीं, मेहनत करने। हालेलुया। मेहनत आपको ऐसा देखो, जितना मेहनत करते उतना भूख लगेगा आपको। परमेश्वर का वचन कहता है, लिख के रखो, नीति वचन 16:26 में, प्रोवर्ब्स 16:26, परिश्रम की लालसा उसके लिए मेहनत करती है, उसके भूखों को बढ़ाते रहती है। हालेलुया। जितना भी आप मेहनत करोगे उतना भूख बढ़ेगा, जितना मेहनत करोगे उतना भूख बढ़ेगा आपका। हालेलुया। देखो आप बिजनेस करना, व्यापार करना चाहते, उसको और बढ़ाना, सुबह से जाके काम करना, कैसा बिजनेस करना, ये करना, वो लास्ट में जाके तो सक्सेसफुल होता है। आज देखो, चाय बेचने वालों ने 5 स्टार होटल खोला। चाय बेचने वालों ने, वो लोग ने मेहनत किया, बहुत कड़ी परिश्रम किया, गिलास धोया, जूठा गिलास धोया लोगों का। हालेलुया। चाय बनाया,
सुबह 4-4 बजे जाके ठंडी में जाके चाय बनाता है, तो उन लोगों को मालूम है यदि हम अभी से मेहनत करेंगे तो अगले टाइम में तो बहुत आगे जाएंगे। उसी तरह कि हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना नहीं करता है, जो सुबह शाम उठता नहीं है, 8 बजे 9 बजे तो लोग उठता है, उसको शैतान नहीं लगेगा, किसको लगेगा बताओ? जितना भी शैतान काम करता है सर रात को ही करता है। हालेलुया। सब लोग क्या करो, 10 बजे आपको सोना, 10 बजे खाना खाओ, सो जाओ। अगले 5 बजे उठो, प्रार्थना करो। यदि आपको आराम चाहिए तो दिन में थोड़ा आराम करो, 1 घंटा आराम करो। लेकिन अभी सोने का चीज गया, अभी सोने का अभी ज्यादा सोने का तो सुस्तीपन उसका जमाना गया अभी। हालेलुया। अभी आपको देखो हर चीज में लाइफ में आपको विक्टोरी होना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुच्छ को चुना है, परमेश्वर कहता है। सब लोग एक वचन निकालो, पहला कोरिन्थियों 1 का, थैंक यू जीसस। पहला कोरिन्थियों 1 निकालो सब लोग, एक का, थैंक यू जीसस। पहला कोरिन्थियों 1 का 27 देखेंगे, 27 और 28 और 29। 1 कोरिन्थियंस ले तो लिख के रखो आप, 1 कोरिन्थियंस 1:27-29। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है। हालेलुया। देखो मूर्ख को चुन के परमेश्वर लाइक का बनाता है। परमेश्वर मूर्ख को चुन लिया, मूर्ख को। मैं बोला मूर्ख था, मूर्ख। हालेलुया। ऐसे लोगों को चुनता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। फटाफट ज्वाइन हो जाओ, लिखे रखो सब लोग, लिखे रखो बच्चन। लिखा है सिस्टर नीतू, सिस्टर लिखा है, लिखे रखो बच्चन, लिखो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा। ओके, सब आप अपना माइक बंद करो, मोबाइल लंबा करना, सब लंबा करो, मोबाइल लंबा करो, खड़ा मत करो। पप्पी मोबाइल लंबा करो। ओके, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्ख को चुन लिया है। देखो मूर्ख लोगों को चुन के परमेश्वर बुद्धिमान बनाता है। जो कुछ काम का नहीं है, जो मनुष्य को उसको तुच्छ ठहराता है, मनुष्य को बोले, आदमी लोग बोलेगा तो इसका तो कुछ काम का नहीं है, ये तो जीवन में कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं, आदमी कुछ कर नहीं सकता है, इसका जीवन तो ऐसे लोगों को परमेश्वर तो खड़ा करता है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। दारू पीने वाला को, पागल लोगों को, हालेलुया, गंदे काम करने वाले को, ऐसा लोगों को देखो परमेश्वर तो कुछ काम का नहीं है, जीवन में कुछ काम का नहीं है, तो कोई उसको पसंद करता नहीं है। ऐसा लोगों को परमेश्वर चुनता है, चुन के परमेश्वर देखो। परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्ख को चुन लिया है, ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत को निर्बल को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत को तुच्छ लोगों को चुन के, निर्बलों को चुन के अपने पास बुला के परमेश्वर सामर्थ्य बनाता है। परमेश्वर, हालेलुया। मुझे पहले गांव में कोई भी बोलता तू तो कुछ काम का नहीं है, तू तो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। तो कुछ भी कर नहीं सकेगा, आगे कुछ भी जाके कुछ कर नहीं पाएगा, तो ऐसा बोलते थे लोग, बोलते थे। हालेलुया। लेकिन देखो परमेश्वर मेरा जैसे मूर्खों को चुन लिया, मूर्खों को चुन के परमेश्वर ने, हालेलुया, ऐसे लोगों पर कोई भी घमंड कर नहीं सकता है। परमेश्वर किसी को चुन सकता है।
अनपढ़ लोगों को परमेश्वर चुनता है, तो पढ़ा लिखा नहीं है। आप मत सोचो मुझे तो मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो कितना लोग ने देखो पढ़ा लिखा नहीं, ऐसे लोग फास्टर हो रहे, पर उनका आराम से काम कर रहे हैं वो लोग। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं, कुछ भी करने के लिए तैयार है परमेश्वर। देखो मूसा क्या था, तोतला था, तोतला। हालेलुया। अकलाता था मुतला, मूसा अकलाता था। तो परमेश्वर ने बोला तू एक काम कर, मिस्र देश में जा। वो बोला प्रभु मैं तो जा नहीं सकता है, मैं बोलने नहीं सकता है। तो प्रभु कहता है तेरा मुंह किसने बनाया? मैंने बनाया ना। हालेलुया। हमारा मुंह किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत को नीचो और तुच्छ को, परंतु जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, कुछ काम का नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है, उसका कोई सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा लोगों को परमेश्वर चुन के, परमेश्वर अपने पास खड़ा करके लोगों को दिखाता है। हालेलुया। जो अपने आपको बलवान बोलता है, बुद्धिमान बोलता है, तो वो लोग को दिखाता है परमेश्वर, देखो मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। खराब बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उसको मांज के साफ करके परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जिसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर परमेश्वर खजाना डालेगा खजाना डाल के अपने लिए इस्तेमाल करता है, पात्र बनाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने जगत को नीचो और तुच्छ को, वरन जो है ही नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ है ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करना पाए। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड कर नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर कोई भी बोल नहीं सकता कि मैं तो ऐसा बन नहीं सकता है। हालेलुया। ये आदमी तो ऐसा बन नहीं सकता है, इसका जीवन परिवर्तन हो नहीं सकता है, कोई भी बोल नहीं सकता है। तो परमेश्वर, लेकिन एक बात को याद रखना, लेकिन परमेश्वर जिसको बुलाता है तो उसके लिए तो वो कमर कस के भागना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, बच्चे का आशीष देना चाहते हैं, चंगाई भलाई छुटकारा धन दौलत सोना चांदी सब कुछ प्रभु देना चाहता है, तो इसके लिए मेहनत है, मेहनत। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत वादा किया, परमेश्वर ने तुमको ये दूंगा वो दूंगा सारी चीज दूंगा बोला है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रार्थना कर, हम 7 बजे उठते, हाँ हंसने के लिए शर्म आना चाहिए तुमको। हम लोग 7 बजे उठते, अभी ऐसा करके उठते, 7 बजे उठते। 10 बजे सो जाओ, फटाफट खाना खाओ, 10 बजे सो जाओ फटाफट कर। रात को ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको सुबह उठने, सुबह उठ के बाद में प्रार्थना की एक आदत बनाओ, तो उसके बाद आपका जीवन कैसा है, आप कभी भी लज्जित नहीं हो जाओगे। हालेलुया। कोई आपको पूछना नहीं पाएगा, आप कभी भी आपका जो आत्मा एक्टिविटी हो जाएगा, कभी भी उठ के प्रार्थना कर सकते हो आप। हालेलुया। बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना हर द्वार खोलता है, आपका दरवाजा खोलता है। देख प्रार्थना, देखो प्रार्थना किया है, देखो प्रार्थना दरवाजा खोलता है। अभी एक दरवाजा खोला तो दूसरा दरवाजा खोला, तीसरा दरवाजा खोला। इतना जितना आप प्रार्थना में करते रहोगे उतना उतना आपके लिए दरवाजा खोलते रहेगा। परमेश्वर आपको छू पाएगा, शैतान तुमको ढूंढने पर भी मिलेगा नहीं। अभी तो इधर तक कहाँ पहुंच गया बीमारी आपको छू पाएगा नहीं, कोई मनुष्य में तुमको फुसला नहीं पाएगा, कुछ भी कर नहीं पाएगा यदि आप। हालेलुया। देखो प्रार्थना की एक दुनिया है, आत्मिक दुनिया। आत्मिक दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आत्मिक दुनिया में रहता है, आत्मा में रहता है प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर चाहता है हम लोग भी आत्मा में रहे। कब तक बीमारी में, शैतान का बंधन में, जादू टूने का शक्ति में, निराश में कब तक रहोगे? लेकिन प्रभु कह रहे हैं बच्चे लोग आओ मेरे पास, मेहनत करो। याद रखो परमेश्वर आपको जब भी आशीष करेगा, परमेश्वर जब भी आप कुछ लेंगे प्रभु से लेंगे। हालेलुया। यदि प्रभु से कुछ लेना, परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हो, पहले देना सीखो, पहले देना है।
पहला परमेश्वर को देना है। आपका समय है, आपका 10 मास बेटी, हालेलुया, उपवास प्रार्थना, पूरा कमा कमा के मत खाओ, प्रभु को दो, नहीं तो शैतान सब लेके जाएगा। प्रभु को देने के लिए 500 1000 रुपया देने के लिए रोता होता 10,000 शैतान लेके चला जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर को दोगे तो प्रभु भी देगा आपको, परमेश्वर भी आपको देगा। पहला क्या करना है, प्रभु को देना। यदि आप प्रभु से लेना चाहते हो, पहला प्रभु को दो। ये मत सोचो प्रभु मुझे देगा तो उसके बाद मैं दूंगा, नहीं। हालेलुया, प्रभु मुझे बच्चे का आशीष देगा, उसके बाद बपतिस्मा ले लेगा, उसके बाद जीवन देगा, तो सोचो मत। पहला प्रभु को दे दो, प्रभु के लिए कुछ करो, तब भी परमेश्वर आपके लिए करेगा। परमेश्वर आपके लिए, जब तक आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते तो प्रभु आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर प्रभु के लिए करना। परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर हमारे पास नहीं आएंगे, हमको प्रभु के पास जाना है। जाते रहो जाते रहो जाते रहो, प्रभु के पास जाते रहो, परमेश्वर के पास जाते रहो, गहराई में जाते रहो, प्रार्थना में जाते रहो। प्रभु के लिए भूखे और प्यासे बनता, उसके बाद परमेश्वर आपका जीवन में आएंगे, तभी मिल जाएगा। आप प्रभु के साथ चल लो तो प्रभु भी आएंगे, दोनों का मिलन हो जाएगा, आप दोनों का मिलन हो जाएगा। उसके बाद आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जीवन परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर के साथ इनकाउंटर चाहिए, परमेश्वर के साथ मिलना चाहिए, ऐसे जीवन परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरे सपने में कितना बार आया, कितना बार मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मैं महसूस करता हूँ, ये करता हूँ, तो इसीलिए प्रभु से मैं मिला। पहला मैं प्रभु के पास गया, प्रभु के 8 महीना तक प्रभु के पास गया, निराश में भी 6-6 घंटा 8-8 घंटा प्रार्थना करके रात भर पूरा न सो के प्रभु के पास गया, परमेश्वर के पास गया, प्रभु के पास गया। हालेलुया, तभी हम दोनों का मिलन हो गया। तो उसी तरह आपका भी मिलन हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है ऐसा लोगों को परमेश्वर ढूंढा है, प्रार्थना करने वाला को। अच्छे लोगों को ढूंढता नहीं परमेश्वर, प्रभु ढूंढा है। स्वर्ग से देख रहा है कौन लोग मेहनत करने के तैयार है, कौन लोग अभिषेक लेना चाहता है, कौन लोग अपना समस्या को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आना चाहता है, उसके जीवन में आशीष करूंगा। हालेलुया, हम यहाँ पे एक वचन देखते हैं, सब लोग निकालो, यशायाह 27 के 5 निकालो, यशायाह 27 के 5, यशायाह 27:5। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो, प्रार्थना करने वाला फलेंगे फूलेंगे, फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जीवन में सफलता पाते जाएंगे प्रार्थना करने वाले। यशायाह 27 का 5 और 6 हम वचन देखते हैं। यशायाह 27:5-6। वो मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, वो मेरे साथ मेल कर ले। प्रभु कहता है, हमको बोलता है, परमेश्वर आपको बोलता है, वो मेरे साथ आए, मेल कर ले, मतलब प्रार्थना करे, मेरे से आके मिले। हालेलुया, मेल करने को आए। प्रभु बोलता है मेल करने, मिलने का, सुबह भी आए, शाम को भी आए। आप प्रार्थना करते हो, आप प्रभु को मिल रहे हो, आप प्रभु आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर आत्मा में, बहुत लोग प्रार्थना करता है तो सोचता है तो परमेश्वर किधर ही किधर। प्रभु आत्मा है, आपको छू के जाएगा, आपको टच करके जाएगा परमेश्वर, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। सपना में परमेश्वर बहुत कुछ दिखाएगा आपको जीवन में। हालेलुया, वो मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण ले, वो मेरे साथ मेल कर ले। भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इजराइली फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएंगे। हालेलुया, यहाँ पे हम देखते हैं, जब आप प्रार्थना करोगे तो आप फलोगे, फूलोगे, जड़ पकड़ोगे। हम लोग देखो, एक जीवन का वृक्ष है, जड़ पकड़ेगा, गहराई में जाएगा, जड़ गहराई में जाएगा, उसके बाद फलेगा, फूलेगा। हालेलुया, फल आने के बाद लोग खाने को आएंगे।
आपको परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करोगे तो फलोगे फूलोगे, तो आपको लोग मिलने के लिए आएंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आपको लोग प्रार्थना कराने के लिए आएंगे, आपसे सुझाव लेने के लिए आएंगे लोग। हालेलुया। यदि आप पहले आपको सिद्ध होना है, पहले हमको सिद्ध होना चाहिए, तभी हम दूसरे को सिद्ध करा सकते हैं। परमेश्वर आपको जब तैयार करेगा तो उसके बाद ये लोगों को भेजेगा। ये मत सोचो कि तो लोग आए हमारे पास आए हमारे पास आए हमारे पास आए। तो अब जब भी आप तैयार हो जाओगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो तैयारी देखो, परमेश्वर अभी आपको परमेश्वर तैयारी कर रहा है। जितने लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको छुपा के रख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। देखो अभी एक गाड़ी रहता है, तो मॉडल गाड़ी अच्छा, जो मार्केट में बहुत फेमस आने वाला, तो पहले गैरेज में रहता है, उसका पार्ट बनाता है वो, उसको 5 महीने 6 महीने 1 साल भी लगता है। तो उसके बाद जो उसको बाहर लेके आता है, पब्लिक होता है, देखो कितना डिमांड होता है कि नहीं, बहुत डिमांड होता है। पहला लोग पैसा लेके खड़े हो जाएंगे लेने के लिए। हालेलुया। तो उसी तरह यदि आप प्रभु के पास बैठे हो, आप परमेश्वर के साथ है, आप सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, आप कोठरी में जाके प्रार्थना कर रहे हो, गुप्त स्थल में जाके प्रार्थना कर रहे हो। जो लोग गुप्त जगह में प्रार्थना करता है, तैयारी करता है, उसको परमेश्वर बाहर भी दिखाएगा। हालेलुया। अभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए, यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हो तो ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करने के लिए आपके पास एक इच्छा है तो ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप जड़ पकड़ोगे, फलोगे, फूलोगे। हालेलुया। दूसरा को भी रस दोगे, खुद भी रस बन जाओगे, दूसरा को भी रस दोगे, खुद भी पियोगे, दूसरा को भी पिलाओगे, खुद भी आशीष हो जाओगे, दूसरा को भी आशीष करोगे। हालेलुया। तो आपके पास कुछ नहीं तो दूसरे को क्या दोगे? क्या दोगे? आपके पास खाना ही नहीं तो कोई आके बोलेगा मुझे बहुत भूख लग रहा है तो मेरे को खाना दो, क्या दोगे? कुछ दोगे? खाना नहीं आपके पास। हालेलुया। तो उसी तरह हम दूसरे को, आपके पास शांति नहीं तो कोई बहन अशांति में कोई आता है तो उसको क्या दोगे? क्या शांति दोगे? आपके पास शांति नहीं तो क्या दोगे? हालेलुया। आपके पास अभिषेक नहीं तो क्या दोगे? चंगाई का पता नहीं तो क्या दोगे दूसरे को? हालेलुया। आप शांति नहीं, आप अशांति में, आप टेंशन में हो, आप डिप्रेशन में हो, तो कोई बहन आता है, कोई भाई आता है तो निराश होकर आता है, तो क्या उसको शांति दोगे? कभी आप देखो, जब भी आप शांति में चलोगे उसको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं, वो आपका शांति उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसा लोगों को परमेश्वर चुन रहा है जो प्रार्थना करने वाला। हम एक वचन देखेंगे, सब लोग निकालो, एजेकल 22 का 30 निकालो, एजेकल 22:30। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपका शासन ले ब्रांड सब लोग निकालो, सब एजेकल। धन्यवाद यीशु। पुराना नियम एजेकल निकालो सब, एजेकल 22 का 30। देखो प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, एजेकल 22:30, एजेकल 22 का लिख रहा। आज का वचन बहुत पावरफुल है, आपको बाद में ये करने को मिलेगा। एजेकल 22 का 30। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, ऐसा मनुष्य प्रार्थना करने वाला जो बाड़ों को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मुझे उसको नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। प्रभु कहता है वो पात्र कहाँ है, वो बच्चे लोग कहाँ है? हालेलुया। जो मेरे सामने उपस्थित हो जाए, सुबह शाम प्रार्थना करे। हालेलुया। आपका प्रार्थना से देखो
दूसरे लोग उन्नति हो जाएंगे। कल एक वीडियो में एक सिस्टर ने दिल्ली से एक वीडियो भेजा, टेस्ट मैंने सुना, सब लोग सुना, कितने लोग सुना? उसका बहन बहुत बीमार थी, बहुत सीरियस थी, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको जब कुछ भी समस्या नहीं देखा। देखो एक बात याद रखना, जिसको शैतान लगा है, जिसको शैतान, ध्यान से सुनना, जिसको शैतान लगा है डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा पैसा ऐसे खर्चा हो जाएगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। डॉक्टर उल्टा सुल्टा दवाई लिख के दे देंगे, खुद भी पता नहीं चलेगा। जब आप चेक कराने टाइम में तो शैतान निकल के चला जाएगा, फिर घर में आओ फिर वही हालत रहेगा। हालेलुया। तो एक छोटी बच्ची थी तो उसका पेट में बहुत पेट खराब हो रहा था, तो 4 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था, लेटरिन टॉयलेट बाथरूम सब हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था उसको। तो उसके बाद डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला हम कुछ कर नहीं सकते। तो दिल्ली में एक सिस्टर, हमारा एक बहन है पहचान का, तो उन्होंने मेरा नंबर दिया। मैं 21 बार उसको फोन लगा, प्रार्थना किया और पानी पिलाया, यीशु का नाम से सारे दर्द निकल के चला जाए। 21 बार प्रार्थना किया, टोटल फ्री हुआ। कितना लोगों ने वीडियो देखा नहीं? ग्रुप तो आप चेक करते ना, कोई ग्रुप चेक नहीं करते। रात को रोज ये पप्पी लोग देखो, हफ्ता में एक बार ग्रुप में चेक करता है। रोज तुम्हारे आपके लिए प्रार्थना करके छोड़ता हूँ, कोई करता नहीं। एक 2-3 सिस्टर करता है। हालेलुया। रोज ग्रुप चेक करो और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करो, वहाँ भी अलग अलग वीडियो डालता हूँ, वचन डालता हूँ मैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो टोटल फ्री हो गए हो। तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, हर आशीष देना चाहता है, किसी को भी देना चाहता है परमेश्वर। और भी यीशु मसीह के साथ धर्म बदलने के लिए नहीं आया, यीशु आया लोगों को जीवन बदलने के लिए, चंगाई छुटकारा देने के लिए, आपका आंसू पोंछने के लिए, हर चीज से आपको आशीष करने के लिए, जयवंत करने के लिए। और भी यीशु मसीह आया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इज़ेकियल 22:30 में, परमेश्वर कहता है ऐसा लोग कहाँ हैं? ऐसा लोगों को ढूंढना चाहा मैंने, ढूंढा मैंने, तो प्रार्थना करने मेरे लिए भूखे और प्यासे मेरा काम कर सके। हालेलुया। लोगों को मेरे पास लेके आए, तो एक भी मिला नहीं। प्रभु देखो, परमेश्वर वहाँ पे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा उसमें। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कर रहा है, ढूंढ रहा है। परमेश्वर बोल रहा है ये पात्र कहाँ है, वो बच्चे लोग कहाँ है जो प्रार्थना करे, जो मेहनत करने वाला कहाँ पे है, जो मेरे लिए सुबह शाम खड़ा हो जाए, मेरा उपस्थिति में खड़े हो जाए। हालेलुया। आप जब भी प्रार्थना करोगे तुम्हारा आजू बाजू के लोग सब चेंजिंग हो जाएंगे। आपने लिए भी करो, दूसरे के लिए भी करो, तो भी आशीष आएगा। सिर्फ आपने लिए मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो मत बोलो। हालेलुया। आपका आजू बाजू में कितने लोग बीमारी है, कितना लोग शैतान का बंधन में, आपका बिल्डिंग में, मोहल्ले में, आप जहाँ पे जो जगह में रहते हो, कितने लोग समस्या में। हालेलुया। तो उसके लिए प्रार्थना करो आप, तो परमेश्वर खुद आपके लिए रास्ता निकाला। परमेश्वर हालेलुया। दूसरे के लिए, दूसरे का जरूरत को पूरा करो, परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करेगा। नीति वचन 11:25 में, प्रोवर्ब्स 11:25 लिखा है। हालेलुया। वहां पे लिखा है हालेलुया, तो दूसरे को खेती सीखता है उसका भी सींचा जाएगा। मतलब जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, तो दूसरे का सेवा करता है, तो दूसरे के लिए दुख उठाता है, तो दूसरा का जरूरत को पूरा करता है, तो प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो हमारा भी हो जाएगा। हालेलुया। ये आपने ले मत मांगो, मुझे बच्चा दे दे, मुझे धन दे दे, मुझे चंगाई दे, मुझे आशीष दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे ये दे, वो दे। तो ये बोल के ये तो स्वार्थी प्रार्थना हो गया, सिर्फ दे 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 दे। हालेलुया। आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए उन्नति के बनो, तो भी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपने लिए छोड़ जो भूल जाओ, आपने लिए करो, थोड़ा करो। हालेलुया। दूसरे के लिए करो। आपको प्रभु ने चंगाई किया, दूसरे वो बीमार है उसको चंगाई करो। जूम में लेके आओ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ 1000 लोग यहाँ पे जूम में आए। हालेलुया। ज्वाइन करो, लोगों को ज्वाइन करो।
हालेलुया। ये मत सोचो ये तो परफेक्ट जी का जूम है, हम क्यों ज्वाइन करने का, ऐसा मत सोचो। आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। पहला जूम लोगों को डाउनलोडिंग कर दो। उसके बाद सिस्टर आशा किधर गया, आ जाए बाकी लोग आज नहीं आए। देखो हालेलुया, भेजो लोगों को जूम में करो, मैंने ग्रुप में ऐड करूंगा। हालेलुया। पहले क्या करना, पहला दूसरा का तो दूसरे को खेती सीखता है जो अपना भी सीख जाएगा। हालेलुया। तो जितना जितना आप प्रभु में बने रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, तो एक आत्मीय संसार में जाओगे। संसार आपको छो पाएगा नहीं, बीमारी छो पाएगा नहीं, दुष्ट आत्मा शैतान को छो पाएगा नहीं। हालेलुया। जादू टोने का शक्ति छो पाएगा नहीं। तो थोड़ा एक बार थोड़ा अच्छा मेहनत करो, तो कम से कम 1 साल तक मेहनत करो तो लाइफ ही चेंज हुआ, तो और क्या चाहिए। हालेलुया। तो मेहनत करने को तैयार है। शैतान नचा रहा है, फुटबॉल की तरह नचा रहा है, बुरी बुरी बातों को डालना है, पीने चलता नहीं, व्यापार चलता नहीं, कुछ करता नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ है। तो उससे अच्छा तो प्रभु मेहनत करो, परमेश्वर मेहनत करो, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु मुझे ये मत बोलो, प्रभु मुझे अभिषेक दे दे, मुझे पवित्र आत्मा दान प्रदान से भर दे, मुझे बेटे का आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, बच्चे का आशीष दे। तो मत बोलो, पहला बोलो प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे चाहिए। प्रभु को मांगो, पहला प्रभु को मांगोगे, बाकी चीज सब कुछ आ जाएगा, सब पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया। शैतान तब बोरी बिस्तर लेके भाग जाएगा, ट्रेन पकड़ के चला जाएगा। तुम्हारा समस्या देखो, टोकरी सर पे टोकरी में पूरा भाग जाएगा, लेके भाग जाएगा, बोरी बिस्तर लेके सब भाग जाएगा। बोलेगा ये लोग तो प्रार्थना करने लोग हैं, चलो यहाँ पे रह नहीं सकता है, चलो दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। आप प्रार्थना करते नहीं कर रहे हो तो शैतान आपको घर बना रहे हैं। हालेलुया। इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल के बाद आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इतना जल्दी आज प्रार्थना किया है, 1 महीना 2 महीना प्रार्थना किया है, अभी जीवन बदला, ये था सोचो मत। हालेलुया। टाइम लगता है, हर चीज के लिए टाइम लगता है। बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। हालेलुया। तो उसको गिराने के लिए एक ही बात जेसीबी ले आके बात डालो, बड़म हो जाएगा। हालेलुया। तो बनने के लिए टाइम लगता है, हर चीज बनने के लिए टाइम लगता है। आपका शरीर को बनने के लिए आप देखो, आप जब भी छोटे थे, अभी बड़ा होने टाइम कितना साल गया इतना बड़ा होने तक। हालेलुया। उसी तरह देखो हमारा, जिस तरह हमारा शरीर का उम्र है, तो आत्मा का भी उम्र है। शरीर में आप 30 साल होने दो, 25 साल 50 साल होने दो, तो आपका शरीर बढ़ा, आत्मा कितना बढ़ा, कितना आपने आत्मा को बढ़ाया। हालेलुया। आत्मा तो बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा। हालेलुया। आत्मा क्या है, एप्पल में दूध। हालेलुया। दूध पीने वाला बच्चा। तो आत्मा को बढ़ाओ, शरीर को जैसा बढ़ाया आत्मा को भी बढ़ाओ। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट। ये वचन को सुनो, ऐसा वचन मेरा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो, आप रोज सुनो, वचन सुनो। मैंने बहुत गहराई वचन बताए, सत्य बताया मैंने। हालेलुया। घर में सुबह शाम प्रभु का भजन लगाओ, प्रार्थना लगाओ, तो बाकी चीज मत लगाओ। घर को आत्मिक बनाओ सुबह शाम प्रार्थना करके। हालेलुया। हमारा जो घर, हमारा जो मंदिर है, हम लोग जो प्रार्थना का घर है, वचन कहते हैं हम लोग प्रार्थना का घर है, हम लोग प्रार्थना का घर। हमारा शरीर को प्रार्थना का घर बनाना है, घर, तभी प्रभु आएगा। हालेलुया। प्रार्थना ये शरीर में परमेश्वर बैठने, पवित्र आत्मा में बैठने जगह में, तो दुष्ट आत्मा बैठा, शैतान बैठे। हाँ, अच्छा है क्या बोलो। शैतान राज कर रहा है देखो इस शरीर में। परमेश्वर का आत्मा बैठने जगह में, पवित्र आत्मा बैठने जगह में, तो शैतान राज कर रहा है।
शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज से डिसाइड करो, प्रभु को बोलो, प्रभु आज से मैं मेहनत करूंगा। कितना लोग चाहते हो आज मेहनत करने के लिए? है, देखो एक ही हाथ उठाया, तो बाकी लोग तो बस सर ही खींच रहे, उधर ही खींच रहे हैं। कितना लोग चाहते हो मेहनत करने के लिए? प्रभु प्रभु आज से मैं मेहनत करूंगा, स्पीड में मेहनत करूंगा। हालेलुया। परमानेंट, यदि आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो, शैतान हमेशा के लिए चला जाए, बीमारी हमेशा के लिए चला जाए, तो मेहनत करना चालू करो। बैठो सुबह शाम प्रार्थना में। हालेलुया। नए नए लोगों को क्या करो, 5-10 मिनट बैठो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ही थोड़ा टाइम के बाद फिर 5-10 मिनट बैठो। ऐसा करते करते तो 1 घंटा तक करो। नए नए लोगों को, पुराना लोग जितना आप सकते हो उतना करो। बैठो आराम से। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ दिन बैठो। रात के टाइम में बैठो ज़्यादा प्रार्थना में। रात को काम धंधा रहता नहीं, कुछ रहता नहीं, खाना पकाने का रहता नहीं, कुछ रहता नहीं। रात को 12 से लेकर 12:30 बजे तक रोज बैठो। उसके बाद देखो आपका जीवन। हालेलुया। 12 बजे के बाद देखो शैतान का काम काम कभी करता है। 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद जिस तरह शैतान का शक्ति प्रकट होता है, उसी तरह परमेश्वर का सामर्थ उससे भी ज्यादा आता है 12 बजे के बाद। 12 से लेके 1 बजे तक रोज बैठो प्रार्थना में। लगाओ परमेश्वर का गाना। हालेलुया। गाना लगाओ, प्रार्थना करो, वर्शिप करो, आराधना स्तुति करो। जो लोग नए लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप गाना लगाओ। आपको प्रार्थना करना आता है, गाना लगाओ। तो गाने का साथ साथ आप जो गाना जो गा रहे हैं वो भी आप गाओ। हालेलुया। तो ऐसा करते करते आप प्रार्थना को बढ़ाओ। कहाँ से आएगा शैतान? कहाँ से आएगा बीमारी? कहाँ से आएगा वायरस? कहाँ से आएगा जादू टोना शक्ति? हालेलुया। कहाँ से आएगा रात को बुरा सपना? रात को प्रार्थना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके बाद क्या होता है? तो शैतान को खुला मिलता है, तो शैतान आ जाते हैं। कभी तुम प्रार्थना नहीं करते ना, शैतान बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है पूछो मत, बहुत खुश होता है शैतान, पार्टी करता है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करता, पार्टी करता है शैतान। चिकन मटन बना के, बिरयानी बना के, अच्छा ये करके पार्टी करके बैठता है। प्रार्थना नहीं करते हो, तो प्रार्थना करोगे, रोएगा, इतना रोएगा पूछो मत, रोएगा। बोलेगा ए घर में, वो घर में मत जाओ, वो प्रार्थना का घर है। हालेलुया। तो दूसरा शैतान को बोलेगा, तो दूसरा शैतान को उसको बोलेगा, अपना दोस्त को बोलेगा, ये उसका घर में जा मत। मैं एक बार गया था, एक थप्पड़ लगा दिया, यीशु का नाम जो थप्पड़ लगा दिया, भाग गया। तो भगा दिया। देखो, तो ऐसा बन जाओगे आप जब भी प्रार्थना करोगे। हालेलुया। हम प्रभु को बोल नहीं सकता है तो हमने जीवन दे दिया, क्यों काम नहीं हो रहा है, क्यों काम नहीं हो रहा है? प्रभु को दोष लगाना बंद करो, तो काम करो, प्रभु में काम करो, परमेश्वर में काम करो, मेहनत करो। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए 1 साल के अंदर आप बहुत ऊपर जाओगे। मेहनत करोगे, हर चीज में मेहनत है। व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, काम करते हो, हर चीज में मेहनत करोगे तो भी आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी हुई है, मेहनत करोगे मिलेगा, तो नहीं करेंगे। अभी देखो अभी कितना लोग रात को प्रार्थना नहीं करेंगे। आज तो जूम मीटिंग था, फास्टिंग किया है, आज तो बहुत मेहनत किया है। हाँ? तो रात को आज से खाएंगे, जल्दी खाएंगे तो सो जाएंगे। आपका शरीर बोलेगा, देखो शरीर बातें करते हैं। आपका शरीर क्या बोलेगा अभी मालूम है? बोलेगा तूने अभी जूम मीटिंग किया ना, तो जूम मीटिंग हो गया तेरा, तो प्रार्थना हो गया, आज बहुत मेहनत कर दिया, तो सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ किया नहीं, तो एक काम कर, सो जा। क्या बोलेगा? शरीर बोलेगा। आत्मा बोलेगा बेटा बेटी कर ले, तेरे को बढ़ना है। हालेलुया। तो किसका सुनोगे? आत्मा का।
शरीर का सुनोगे नीचे रहोगे, आत्मा का सुनोगे तो ऊपर रहोगे। हालेलुया। ये वचन के अनुसार परमेश्वर बहुत से आशीष करे। तो हर दिन मेरा सुबह शाम मेरा गुरु को चेक करो, रोज प्रार्थना करके बैठता हूं मैं। हालेलुया। वहां पे आमीन लिखो, आमीन। पहला प्रार्थना पूरा सुनो, सुनने के बाद मुझसे आमीन बोलो तो लिखो। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तो ये वचन कितना लोगों को मन हो रहा है प्रार्थना करने के लिए और प्रभु में बढ़ने के लिए? हो रहा है? हाँ, मेहनत करने के लिए मन हो रहा है या दुख तकलीफ झेलने के लिए मन हो रहा है? ये आपका चुनाव है। आपको प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बैठ के प्रार्थना करके तो एक जयवंत जीवन जीना है। हालेलुया। तो शेर का जैसा गजरना है, गजरना शेर का जैसा, सिंह का जैसा गर्जन है। हालेलुया। या बिल्ली का जैसे म्याऊ म्याऊ क्या करना है? म्याऊ 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 बोल रहे हैं। सिंह का जैसा गजरना। हालेलुया। देखो शेर, अगले टाइम में आपको शेर के बारे में बताऊंगा, सिंह के बारे में, लाइन के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। अगले टाइम में देखो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते ना, तो वो लोग क्या है, प्रार्थना करने वाला सब शेर है, प्रार्थना नहीं करने वाले सब बिल्ली है, बिल्ली। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, बीमारी आ रहा है, दर्द हो रहा है, समस्या आ रहा है, हर टाइम म्याऊ 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 करते रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला शेर, बोलो शेर, यहूदा का शेर। बोलो हम यहूदा का शेर है। यदि आप प्रार्थना करोगे, प्रभु के साथ में बैठोगे तो यहूदा का शेर बन जाओगे। नहीं तो जीवन भर म्याऊ 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 बिल्ली जैसा म्याऊ म्याऊ करते रहो। हालेलुया। चलो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी हमारा संडे मीटिंग होगा, संडे। हालेलुया। जितने लोग के पास चर्च है, चर्च जाओ, चर्च छोड़ो मत। जिसके पास नहीं है, जो ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो जाओ इधर। हालेलुया। मैं डायरेक्ट चर्च से चालू करूँगा तो आपको चर्च में बैठा जैसे हो जाएगा। हमारा चर्च भी चालू होता है, जूम भी चालू होता है। हमारा डबल सेवक आई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और थोड़ा लोगों को ये थोड़ा जूम में ज्वाइन करो, लोगों को मदद करो, लोगों को ले आओ प्रभु के पास, खींच के लेके आओ। यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, पहला लोगों का मदद करो, प्रभु के पास लोगों को लेके आओ, ले आओ जूम में, यहाँ पे लेके आओ। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ऐसा आशीष करेगा तुमको। सिर्फ खुद ही मत बैठो। कितना कितना दिनों से खुद ही बैठो, किसी को लेके आया? हाँ, किसी के घर में गया? आप लोग का जीवन में बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, समस्या हो रहा है, तो आपको हम जूम में बिठाना चाहते हैं डाउनलोडिंग करके। तो जूम डाउनलोडिंग करके दे दो, सिखाओ, ये करो। कर रहे हो? चलो प्रार्थना करेंगे। सब हाथ उठाओ। आज आपको ये प्रार्थना, परमेश्वर पिता, मैं आज से मेहनत करना चाहता हूँ। जितने लोग तो ये बोलेंगे, कॉन्फेस करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। प्रभु जी, मैं बीमारी में रहना चाहता नहीं है, जादू टोना का शक्ति में रहना चाहता नहीं है, समस्या में रहना चाहता नहीं। प्रभु जी बहुत हो गया, अभी आज के बाद मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना का जीवन जीऊंगा, पवित्रता में रहूंगा, बुराई पाप को, लड़ाई झगड़ा गाली गोला दुनिया छोड़ूंगा और प्रार्थना में जीवन जीऊंगा। तो ऐसा लोग जितने लोग बोल रहे, तो उसका जीवन परमेश्वर अद्भुत काम करे। करो फैसला। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के अच्छे बच्चे लोग हैं, परमेश्वर प्रेम करते हैं ऐसे लोगों से। हाल जो भी आप प्रार्थना करोगे, प्रभु काम करना शुरू करेगा। बोलो थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद प्रार्थना करके एक अच्छा जीवन जी के प्रभु यीशु मसीह ने हमको सारे ब्लेसिंग आशीष दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप भी ब्लेसिंग करना होना चाहते हो, दूसरा को देना चाहते हो, तो करो प्रार्थना से रापा साटला मांडे। ऐसा बात उठाओ यीशु का नाम से। अभी हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचा है, अब जूम बंद होने वाला है।
फटाफट मैं प्रार्थना कर देता हूँ। तो सबको ऑलरेडी पहले मैंने प्रार्थना कर दिया है। 3 मिनट बचा, 3 मिनट में जुम्मन बंद हो जाएगा। सब हाथ उठाओ, जहाँ दर्द है वहाँ पे हाथ रखो। जब तक ये चलेगा तब तक चलते रहेगा। जुम्मन बंद हुआ, समझ लेना खत्म हुआ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका सारे दर्द बीमारी सब निकल के चला जाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का सामर्थ महिमा अभिषेक इनको छुए यीशु का नाम से। होली गोस्ट पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूट जाए, इनका प्रार्थना का जीवन बदल जाए। प्रभु जी इनको बेटे का आशीष देना, धन का आशीष देना यीशु का नाम से। इनका रिश्ता मजबूत हो जाए प्रभु यीशु का नाम से। सारे जादू टोना का सती तंत्र मंदिर सती खिलाफ बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और आप साटला मान दे ब्रांडोस्टला फाइनेंस में जो भी रुकावट है, कर्ज का आत्मा सब निकल के चला जाए यीशु का नाम से। धन का आशीष आए, हालेलुया। चंगाई भलाई भलाई छुटकारा अभिषेक सामर्थ महिमा बगने लगे प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा एक को छू लो, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए। ये वह परमेश्वर को छोए, इनको आशीष कर यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु।